बिहार में सरकार किसी का हो, एनडीए हो या महागठबंधन, लेकिन सुटाई कोटाई वाली जो विभाग है वो मुख्यमंत्री के निधि आता है। यानी कि हम बात कर रहे हैं पुलिस विभाग की। पुलिस विभाग हमेशा से उसके मंत्री मुख्यमंत्री ही रहे हैं, लेकिन ऐसे में विधानसभा मार्च भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में निकाला जा रहा था, जो गांधी मैदान से विधानसभा मार्च था। लेकिन मार्च के दौरान ही भाजपाइयों पर पुलिस की ओर से लाठीचार्ज की गई। लेकिन अब लाठीचार्ज होने के बाद कई तरह के सवाल राजद के नेता यानी कि तेजस्वी यादव, जो बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री है, उस पर सवाल उठने लगे हैं। भाजपाइयों का कहना है कि तेजस्वी के इशारे पर पुलिस को नीतीश ने आदेश देकर के लाठीचार्ज करवाया है। क्या मानते हैं आप? अरे तेजस्वी जी काहे इशारा करेंगे भाई? आपको परमिशन मिला था गांधी मैदान में सभा करने का, विधानसभा मार्च तक का, मतलब विधानसभा तक का तो परमिशन नहीं मिला था। तो गांधी मैदान से आप निकले हैं उग्र रूप धर के, पुलिस अगर रोकी है, बैरिकेडिंग कर दिया है, तो वहां तो आप रुकते। बिना परमिशन के आप जा रहे हैं। हम लोग भी करते हैं, मार्च करते हैं तो परमिशन लेना पड़ता है। जहां तक जिस एरिया तक परमिशन देता है उसी एरिया तक न जाएगा। इनको परमिशन था गांधी मैदान में ही, परमिशन लिए थे गांधी मैदान में हमको सभा करना है। आप मार्च कैसे कर गए? आप जब पुलिस रोका, आपको परमिशन था, विधानसभा तक तो परमिशन नहीं था। तो आप जबरन पुलिस को धक्का दे दिए, बैरिकेडिंग तोड़ दिए, पुलिस की आंख पर मिर्चा डाल दिए, रोराबाजी कर दिए। तो इतना अब तो प्लानिंग में था ये लोग कि हाँ हम हुड़दंग करेंगे, हमको पुलिस लाठी मारेगा, हम चेहरा चमकाएंगे। सब लोग चेहरा चमकाया है इसमें, पुलिस के लाठी खा के। वरिष्ठ नेता सबको लगा है, विधान पार्षद जितना नेता है उसके सेटिंग से पुलिस पर मिर्ची का पाउडर छीटा गया। इनके आका जो ऊपर बैठे हुए हैं उसके नजदीक दिखाना था कि हाँ हम लाठी खेले छी, चुनावी वर्ष है, तो लाठी उठी खा के बेचारा अपन आका सबको दिखा रहा है। आप गलती किए तो लाठी नहीं खाइएगा। पुलिस के आंख में मिर्ची झोंक रहे हैं, आप पुलिस पर रोड़ा बरसा रहे हैं, कोई भी करेगा, कोई खाएगा। जनरल डायर की बता रही है, जनरल डायर की स्थिति हो गई। जनरल डायर का स्थिति क्या हो गया कि कोई अपने से जाकर के किसी को गोली मार दिया क्या? अपने से जाकर किसी को घींच के डंडा मार रहा है क्या? आप गलत कर रहे हो, अपने गलती पर पर्दा डाल रहे हो। मिर्ची का पाउडर लेकर के जाना मार्च में क्या तुक है? ये प्लानिंग है कि नहीं है? ये पूरा लगता है कि ये लोग का साजिश था कि हम लोग ऐसा कुछ उपद्रव करें कि पुलिस हम पर लाठीचार्ज करे। वास्तव में सरकार में भ्रष्टाचार है क्या? क्या भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके वो लोग आंदोलन। अरे भाई, केंद्र सरकार से भी ज्यादा कोई भ्रष्ट है अभी? आप बताइए ना हमको कि जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं केंद्र में इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ था। कोई पैसा लेके भाग रहा है, ये अपने नीलाम कर रहे हैं, देश को बेच रहे हैं, नहीं बेच रहे हैं। रेलवे बेच दिए, प्लेन बेच दिए, LIC बेच दिए, सारा बेचने पर लगे हुए हैं। सारा जो है RBI को खाली कर दिया गया। तो सबसे बड़ा भ्रष्ट लोग तो ऊपर बैठा हुआ है, ये क्या भ्रष्टाचार का आरोप लगाएगा? बिहार अपने बलबूते जहां तक हो रहा है तरक्की कर रहा है। आप देख लीजिए, केंद्रांश का जो पैसा था, जो योजना आता था हमारे बिहार में, पहले था 90% सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% बिहार गवर्नमेंट। फिर उसके बाद हुआ 15%, फिर 85%, फिर 25% हुआ। मतलब जब तक UPA की सरकार थी 25 और 75 हुआ। आज क्या है? 50-50। किसी गरीब आदमी को आप पैसा दीजिए, उसे पहले कहिए कि ना तुम 2 लाख का घर बनाते हो तो 1 लाख पहले तू लगा दो, तो हम 1 लाख देंगे। कोई गरीब घर बनाएगा? कोई नहीं बनाएगा। तो ये जब जान रहे हैं कि पिछड़ा राज्य है और इस पर अधिभार दे रहे हैं कि आप पहले आधा पैसा लगाओ तब हम आधा पैसा देंगे, और वो भी पैसा देने में कानाकुनी करता है। रोजगार की बात हुई थी, अब वो लोग 10 लाख रोजगार। हमको एक बात बताइए, बेशर्मों की टोली है भारतीय जनता पार्टी, बेशर्मों की टोली है, और इसके मुखिया तक बेशर्म है। इसी बिहार के मुजफ्फरपुर में न बोले थे कि मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा सालाना, 15 लाख रुपया प्रत्येक व्यक्ति के खाता में दूंगा। वोट ले लिया, क्योंकि गरीब को चाहिए, नौजवान को चाहिए नौकरी, गरीब को चाहिए रुपया। लालच में हमरा लोग सभी दे दिया। वोट 14 में प्रधानमंत्री बन गए, और प्रधानमंत्री बनने के 4 महीना के बाद क्या बोले अमित शाह? वो जुमला था। 2 करोड़ का जो वादा किया युवाओं को नौकरी का, वो तो भूल गया। 15 लाख रुपया भूल गया। किसान का आय दुगुना हो ये भूल गया। और ये उनके पार्टी में है एगो स्मृति ईरानी, गैस सिलेंडर का दाम 50 रुपया बढ़ा था, 350 से 400 हुआ था, तो सिलेंडर लेके बैठ जाती थी दिल्ली में। आज गैस सिलेंडर का दाम 1220 रुपया हो गया।
₹1240। अब आप बताइए, तेल का दाम जो है, मोदी जी कहते थे कि मेरी सरकार आएगी तो मैं महंगाई कम करूंगा। महंगाई कम हुआ? महंगाई चरम पर चला गया। तो ऊपर में बैठा हुआ सब जो, हाँ हमारी सरकार बनी है और जब से बनी है अभी तक 3 लाख लोगों को रोजगार दे दिया गया है। हर विभाग में रोजगार मिल रहा है, जो वादा किया एकदम पूरा होगा, हो जाएगा सब। एकदम पूरा होगा। अभी हर विभाग से जो है सारा लिस्ट ले लिया गया है, कितना सीट खाली है वो सारा प्रक्रियाधीन है, सब प्रक्रिया में है, सारा बहाली होगा। तो फिर विपक्ष हल्ला क्या कर रही है? ये तो चेहरा चमकाने वाला लोग है ये है। अब मारा है, अभी जो घटना कल देखा जा रहा है तो मौत हो गई। अब वो आदमी जहां लाठीचार्ज हुआ उस स्थल तक पहुंचा ही नहीं है, बवंडर बनाया। भारतीय जनता पार्टी बवंडर बनाने का माहिर है। आप एक बात आपको याद होगा, अगर सत्यपाल मलिक का बयान सही है तो ये लोग तो गद्दार है देश का। 40 नौजवान का हत्या करा करके और सत्ता में आ गया। नहीं तो सत्यपाल मलिक पर FIR करो, क्यों नहीं करता है? वो तो बोलता है खुलेआम मन से। तो जो आदमी हमारे सेना का हत्या करके सत्ता में आया है, वो आदमी उससे भी ज्यादा भ्रष्ट और गद्दार कोई इस देश में होगा? लोकतंत्र भी बता रहा था कि खतरे में है। पिछले विधानसभा के समय राजद विधायकों को मारा। अच्छा एक बात बताइए, नहीं, लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? प्रजातंत्र का मतलब है कि आप अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से रखिए, गांधी जी के विचारधारा पर चलिए। और आप जाइएगा, आप लोकतंत्र के खतरा के बात कीजिएगा, आप जो है गोडसे के नियम पर जाइएगा कि गांधी जी को गोली मारा उसके नियम पर। आप अनुयायी तो गोडसे को, उस समय ये भाजपाई जो है अंग्रेज का गवाह बना था, जो आज देश हित की बात, लोकतंत्र का बात करता है, ये गवाह बना था उसका। तो लोकतंत्र को ये लोग बर्बाद करने पर लगा हुआ है। अभी पूरे देश में लोकतंत्र खतरा में है। जहां कोई आदमी जो है सही रास्ते पर अपना काम करता है, कोई भी ऐसा स्टेट है जो इसके खिलाफ